दिल्ली में गर्मी के हाल जो हैं उसने सभी का हाल बेहाल कर रखा है। मुंगेशपुर में तापमान 50.5 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली में कई पीढ़ियों से रह रहे लोग कह रहे हैं कि इस तरह की गर्मी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। दिल्ली में बिजली की मांग का भी नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब ये कुछ देर पहले दिल्ली में बिजली की मांग 8,302 मेगावाट तक पहुंच गई है। वैसे हाल में पूरे देश जो है वो पूरे देश इस तरह की गर्मी की चपेट में दिखाई पड़ रहा है, खास तौर से नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो भीषण गर्मी ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 शहर ऐसे हैं जहां अब तक सबसे ज्यादा पारा यानी कि तापमान दर्ज किया गया है और इन सभी शहरों में तापमान 47 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में 39.6 डिग्री, आगरा में 48.6 डिग्री, हरियाणा के नारनौल में 48.5 डिग्री, वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इन शहरों में यह तापमान अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज तापमान है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पर हीट वेव जो इस वक्त है उस पर मेट डिपार्टमेंट के हमारे सहयोगी हिमांशु ने कुछ वैज्ञानिकों से बात की, आपको सुनवाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में जो हीट वेव का संकट है वो बना हुआ है। ये लेटेस्ट इमेजेस आप देख सकते हैं इस मैप में। ये जो रेड स्पॉट्स हैं ये प्रॉब्लम एरियाज हैं। ये वो राज्य हैं उत्तर पश्चिम भारत के जहां पर अभी हीट वेव चल रहा है, औसत से ज़्यादा गर्मी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। इस सेट मैप के जरिए क्या बड़ी तस्वीर सामने आती है, अभी क्या स्थिति है? देखिए अभी जैसे अगर हम थोड़ा पीछे से चले, कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए नॉर्थ वेस्ट इंडिया हीट वेव टू सीवियर हीट वेव की ग्रिप में है। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, अभी हमारा अनुमान ये है कि जैसे कल टेम्परेचर्स थे इन कुछ जगहों में 49 डिग्री तक पहुंच गए और कुछ रिकॉर्ड ब्रेक भी हो गए। और हमारा अनुमान यह है कि आज से जो टेम्परेचर थोड़े गिरने चाहिए, लेकिन फिर भी 47 प्लस रहेंगे कुछ हिस्सों में। इसलिए जो हमने ये पूरा इलाका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए रेड अलर्ट दे रखा है, यही कंसिडर करते हुए कि 47 प्लस टेम्परेचर रहेंगे। इसके बाद हवाएं जो अरबियन सी से आने का अनुमान है। जनरली क्या होता है कि जब वेस्टर्लीज विंड होती है, पाकिस्तान से विंड होती है, टेम्परेचर्स हायर साइड रहते हैं। अब अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके प्रभाव से टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल करेंगे। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अफेक्ट कर रहा है और वो आज से ही इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा उसका। वो हिमालयस में लाइट मॉडरेट रेनफॉल देगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में भी हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है, जिसके प्रभाव से ये टेम्परेचर ग्रेजुअली कम हो जाएंगे। जो आज हमने रेड अलर्ट दे रखा है, कल के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, ऑरेंज अलर्ट है। इसके बाद हमने 2 दिन येलो अलर्ट दे रखा है इस राज्यों के लिए, फिर स्लोली ये अवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैप में ये दिख रहा है कि यहाँ भी बारिश हो रही है उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में। जी हाँ, सॉरी, इसके अलावा मैं ये भी बता दूँ, हीट वेव के रिलेटेड जहाँ और दूसरे राज्य हैं, जैसे आप देखिए बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए भी क्या है कि जहाँ भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल कर रहा है, मीन आज सेकेंड डे है और ये 2 दिन और प्रिवेल करेगा। इसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। इसके साथ इसके सुबह के टेम्परेचर भी हायर साइड हैं। इसके बाद बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आएंगी तो ये टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी इसमें भी। तो इसके अलावा जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात कर रहे हैं, हमने जहाँ पूरा ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, उसका कारण यही है कि हवाएं बे ऑफ बंगाल से जा रही हैं और स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जिसके प्रभाव से आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन राज्यों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। वहीं राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो हरियाणा का सिरसा झेल रहा है। तो दिल्ली में भी गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां के मुंगेशपुर इलाके और नरेला में 50 डिग्री के करीब तापमान यानी कि 39.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं नजफगढ़ में 39.8 डिग्री, तो जाफराबाद में 48.6 डिग्री तापमान रहा है। आपको इस वक्त दिखाते हैं मेरे सहयोगी शुभांग की एक रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग फिलहाल बेहाल हैं। जहां भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार जो गर्मी पड़ रही है
वो सहनी मुश्किल हो गई है। अगर हम बात दिल्ली के तापमान की करते हैं तो जैसा कि मेरे सहयोगी हिमांशु जी ने भी आपको बताया कि दिल्ली में जो तापमान है वो 45 डिग्री से जो आंकड़ा है उसको पार कर चुका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज जो हवा की गति रहेगी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, यानी कि लू का प्रभाव भी दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं जो फिलहाल यहाँ पर दिल्ली के बाकी अन्य इलाके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो तापमान है वो 45 डिग्री से भी काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। ऐसे में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर्स फिलहाल यही कहते हैं कि इस समय आप घरों से बाहर ना निकले जब तीखी धूप होती है। 12 से 4 बजे के बीच में जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें, और अगर आपको बाहर निकलना भी पड़ता है तो ऐसे में आप ज़्यादा देर तक इस तीखी धूप के नीचे ना रहें। वहीं अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो देखिए यहाँ पर फिलहाल आज जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत भी यहाँ पर अब लोगों को दिल्ली में झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उन्होंने मंगलवार को एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने तरफ से जो पानी का सप्लाई आता है उस पानी के सप्लाई में अब कटौती हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में जो पानी का संकट है वो बढ़ गया है। ऐसे कुछ इलाके दिल्ली की बस्तियां हैं, चाणक्यपुरी की एक बस्ती में हमने लोगों से बात करी। वहां लोगों का कहना है कि वो 600 लोग वहां पर रहते हैं और एक ही पानी का टैंकर वहां पर आता है, और उसका भी कोई समय नहीं है, कभी दिन में आता है कभी शाम में आता है, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। वहीं बिहार के शेखपुरा में भीषण गर्मी की वजह से 16 स्कूली लड़के लड़कियां बेहोश हो गए, जिसके बाद इन बच्चों को 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इन्हें बाइक पर और दूसरे साधनों से अस्पताल तक ले जाया गया, और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोई एम्बुलेंस वहां पर मौजूद नहीं थी, मिल नहीं सकी। इस घटना से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं और उन्होंने वहां पर चक्का जाम भी किया। 45 डिग्री के ऊपर तापमान में जमुई के 1 दर्जन स्कूल के बच्चे जो हैं गर्मी से बेहाल होकर यहां पर परेशान हैं। 2 दर्जन से अधिक बच्चे बेहोश हो गए, जिसमें बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए। इतनी गर्मी में भी क्यों स्कूल छोटे बच्चों के लिए खुले हुए हैं, यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। वहीं बिहार के बेगूसराय में इतनी भीषण गर्मी है कि स्कूल खुले हैं। यहां के एक मिडिल स्कूल में करीब 16 बच्चे बेहोश हो गए, और इसमें से करीब कई सारे बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश हुए बच्चे, ज्यादातर जो बच्चे बेहोश हुए उसमें लड़कियां हैं और जूनियर स्कूल के हैं। प्रचंड गर्मी की हम बात कर रहे हैं। पूरा उत्तर पश्चिम भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। कई राज्यों में औसत जो तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो तापमान है बिल्कुल तपा देने वाली, जिसे गर्मी कहते हैं, वो पड़ रही है। कई जगहों पर लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। 2 शहरों में तापमान 50 डिग्री के ऊपर और कई शहरों में 50 के करीब पहुंच गया है। कल सबसे ज्यादा गर्म राजस्थान का चुरू रहा, जहां पर तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के सिरसा में तापमान 50.3 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला में तापमान 39.9 डिग्री। वहीं बेतहाशा गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और उनके मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव की चेतावनी जो है वो दी गई है। कई शहरों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दिल्ली के मुंगेशपुर में बताया जा रहा है कि 52 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। मतलब इस समय की जो हालात हैं, 52.3 डिग्री, रिकॉर्ड तोड़ कह के ऐसा लग रहा है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो उसमें फंस गया है। लेकिन कुल मिलाकर कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है?
देखिए एक अप्रत्याशित दिन है क्योंकि जो इंडियन मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें मुंगेशपुर में जो वेदर स्टेशन है वहां पर 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। कल तक चर्चा थी कि 49.9 डिग्री सेल्सियस मुंगेशपुर में रिकॉर्ड किया गया जो अब तक की हाईएस्ट है, लेकिन आज जो वेबसाइट है इंडियन मेट डिपार्टमेंट की उसमें जो मुंगेशपुर वेदर स्टेशन है वहां पर अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो 52.3 डिग्री सेल्सियस है, जो एक बहुत ही अप्रत्याशित तापमान है। जहां तक राहत का सवाल है, आप देखिए अभी मौसम विभाग की तरफ से आज ये कहा गया है कि अरब सागर से कुछ ठंडी हवाएं जो हैं वो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो धीरे धीरे उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ बढ़ रहा है और उसकी वजह से वहां बारिश का पूर्वानुमान है और इसकी वजह से कल से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आसमान को दिखाए। देखिए इस वक्त मैं गेटर कैलाश में हूं और आप आसमान में देख रहे हैं कि अभी फिलहाल सूरज जो है वो बादलों में छिप गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पिछले करीब 12-13 दिन से यहाँ पर हीट वेव चल रहा था और लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि आज रात से कुछ राहत की उम्मीद है और फिलहाल यहाँ पर तापमान कुछ थम जरूर गया है क्योंकि आसमान में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बादल नजर आ रहे हैं पहली बार पिछले 2 हफ्ते में। और भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जैसे ही दिल्ली के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में जब अरब सागर से ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान है और जो हीट वेव्स का संकट रहा है जिससे लोगों को जूझना पड़ा है उससे कुछ राहत की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं अगले 24 घंटे में। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु इतनी गर्मी में ये रिपोर्ट हमें देते हुए कि किस तरीके से लोग इतनी जो भीषण तापमान है उसका सामना कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर अंजलि हुड्डा से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। अंजलि जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, हम लोग लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन इससे बचने के उपाय क्या हैं? क्योंकि कई जगह पर अब देखा जा रहा है, बड़े चिंताजनक वीडियोस आ रहे हैं कि लोग इतनी गर्मी में, खासतौर से जो सड़कों पर काम करने वाले लोग हैं जिनकी मजबूरी है, लोग बिल्कुल बेहोश होकर नीचे गिरते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस गर्मी का तो तोड़ ये की है पानी। और पानी का मतलब है कि हर जिस भी आप सिर को गीला करिए या अपने सिर को ढक के रखिए, पानी पीजिए। तो पानी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं 12 से 4 के बीच में वहां ना जाएं, कोई धूप में ना निकले। जो भी जिसको वॉक करनी है या जिसको कोई काम करना है धूप में, प्लीज वो या तो सुबह के टाइम में करें 12 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद आप बाहर निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और कॉफी, चाय, इनका सेवन कम करें, क्योंकि ये चीजें जो है ये आपका तापमान बढ़ाती हैं अंदर से। तो पानी विल बी वेरी गुड। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान अपने सिर नहीं ढक सकता तो छाता ले सकते हैं, आप छाता के साथ चल सकते हैं, क्योंकि छाता आपको काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, काफी अच्छा आपका एरिया प्रोटेक्ट करता है। तो छाता बहुत जरूरी हो जाता है। छाता सिर्फ केवल बारिशों के लिए नहीं है। और जो भी है पानी वाली चीजें खाएं, जैसे फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट वगैरह है। मैं इस टाइम मैंगो का सेवन नहीं कहूंगी। इस टाइम जितने भी हमारे तरबूज, खरबूजा, ये जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, वो वाले फ्रूट्स खाने के लिए मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगी। डॉक्टर, ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि जैसे लोगों को एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाता है, एग्जॉस्शन हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, क्या सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी के जिसको आपको पहचानना जरूरी है कि अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या हो रही है और उसका क्या आपको तुरंत इलाज करना चाहिए? देखिए, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में 2 फर्क होता है। हीट एग्जॉशन में जब होता है वो अर्ली साइंस होते हैं, मतलब हीट स्ट्रोक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। हीट एग्जॉशन का मतलब है आपको थकान महसूस होना, आपको नोजिया की फीलिंग होना, आपका यूरिन जो है वो डिक्रीज हो जाना, बॉडी का तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की जो मतलब गर्म हो जाती है बॉडी एकदम। तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आप अपना तापमान ठंडा रखें। लेकिन जो भी साइंस है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, कई बार डायरिया भी हो जाता है, तो बेसिकली डिहाइड्रेशन के जो साइंस हैं, जबान सूख जाती है और आपको बार बार लगता है कि यूरिन आ रहा है और आप आता नहीं है, तो वो एक फर्स्ट साइन है अक्यूट किडनी इंजरी का।
तो उसको उससे बचने के लिए, हीट एग्जॉशन जो है उससे बचने के लिए हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। दूसरा जो हीट स्ट्रोक है, उसमें आदमी बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरालाइज जैसा हो जाता है, बॉडी का तापमान 100 से ऊपर चला जाता है, और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि उसमें इंसान के हाथ पैर भी नहीं चल पाते हैं। ये काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं और इस वक्त जिस तरीके का तापमान है, लोगों को अपना बचाव ज़रूर करना चाहिए। एक बार बार ये बात होती है कि पानी पी रहे हैं लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रोलाइट्स की काफ़ी कमी हो जाती है एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण। उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या लोग कर सकते हैं और किन चीज़ों को उन्हें अपने पास रखना चाहिए? अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो आपको क्या क्या अपने साथ रखना चाहिए? एक तो देखो, कमर्शियल प्रेपरेशन आती है इलेक्ट्रॉल करके, वो बहुत ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं एक्चुअली, वो एक पैकेट पानी में घोल के आप, अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट साइंस ऑफ हीट एग्जॉशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया नौजिया लग रहा है, डिहाइड्रेशन फील हो रही है, सिर में दर्द शुरू हो गया है, तो उसको आप पानी में घोल के आप पी सकते हैं। नहीं तो नमक और चीनी और नींबू का एक मिश्रण बना के, उसको नींबू पानी जिसको बोलते हैं, उसको एक थर्मस में बर्फ डाल के आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इवन बोतल इतनी गर्म हो जाती है नॉर्मल, आप बाहर भी निकलोगे तो वो पानी को जो है बर्फ डाल के, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो अपने साथ। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं इस टाइम पे मतलब कैफीन, मतलब चाय और कॉफी, चाहे वो कोल्ड ही क्यों ना हो, दे विल डिहाइड्रेट यू, मतलब उनसे पानी सूखता है बॉडी का। तो वो स्वेटिंग ऑलरेडी आपका पानी सुखा रही है बॉडी का। स्वेटिंग इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, स्वेटिंग होती है तो आपको ठंडा लगता है, तो कूलिंग होती है। लेकिन क्या होता है कि कॉफी चाय वगैरह पीने से वो और ज्यादा बॉडी को ना उसका पानी खींच लेती है, तो आपको और ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है आपके सेल्यूलर लेवल पे। तो वहां जी। पे उसको हाइड्रेट करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अच्छे से पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे आसान एक और तरीका है कि अगर आप जैसे कहीं पर हो, जूस का स्टॉल है, तो आप वाटरमेलन का जूस पी लीजिए, या कोई जी। मौसम्बी का जूस पी लिए नमक डाल के। सोडियम बड़ा जरूरी है, क्योंकि सोडियम जो है वो घट जाता है इसमें। सोडियम की, या तो आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो तो सोडियम बॉडी का बढ़ जाता है, लेकिन वो गलत होता है। तो आपको सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम, जी। सोडियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता होता है किस चीज में है। तो बेस्ट ये है कि एक एक फ्रूट, थोड़ा नमक और पानी का कोई भी घोल आप बना के अगर पी सकते हैं। डॉक्टर हुडा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बड़ी अहम जानकारी देने के लिए। आप अपना बचाव रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो डॉक्टर हुडा ने बताया उन तरीकों से अपने आप को कम से कम आप सुरक्षित ज़रूर रख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। चीन के वैज्ञानिकों ने ये खोजा है कि डायबिटीज का इलाज इंसुलिन पर नहीं रहना, निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। डायबिटीज की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा मुमकिन कर दिखाया। इनोवेटिव सेल थेरेपी के जरिए एक मरीज का डायबिटीज पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है। क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है, इस पर थोड़ी विशेष चर्चा भी अभी करेंगे। चलिए, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार जिंगन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ निदेशक हैं BAL के मैक्स अस्पताल के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बड़ी क्यूरोसिटी है लोगों में, बहुत सारे लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं या वो अपने उनके कोई जानकार या माता पिता उससे ग्रसित हैं। क्या है सर ये पूरी जो रिपोर्ट आई है, जिस तरीके की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है डायबिटीज को लेकर, जिसे पूरी तरीके से ठीक करने का दावा किया गया है? अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज के लिए चुना है, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर समस्या है और हर कोई इसके लिए इससे चिंतित है। हर कोई चाहता है कि इससे कैसे निजात मिले, और इसीलिए ये जो खबर ऐसे टाइम पे आई है, ये एक तरह की जो है बहुत ही खुशखबरी जैसे कहना चाहिए डायबिटीज के मरीजों के लिए। ये एक जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेटिव साइंस या रीजनरेटिव मेडिकल साइंस, जिसमें क्या करते हैं ये लोग कि आपके अपने ही ब्लड के अंदर से, पेरिफेरल ब्लड के अंदर से एक मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती है, उनको वहां से निकाल के और उनको जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं
ऐसी सेल्स के अंदर जहां से इंसुलिन बनती है, जैसे पैंक्रियाज की जो आइसोलेट सेल्स होती है जिनसे इंसुलिन बनती है और जिससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है, उन सेल्स में इनको जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और उसके बाद बॉडी के अंदर अपने आप ये सेल्स जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। और ये प्रोसेस इन्होंने 2021 में एक पेशेंट से शुरू की, जिसको अभी 33 मंथ्स तक फॉलोअप भी करा गया और देखा गया कि अब वो ऑफ द मेडिसिन है। तो ये एक मतलब एक आपका जो नॉर्मल एक तरह का एक जिसको कहा जाए आर्टिफिशियल पैंक्रियाज बना दिया गया। एक आर्टिफिशियल पैंक्रियाज का वही फंक्शन होने लगा जो कि नॉर्मल पैंक्रियाज का फंक्शन होता है, मतलब कि बॉडी की जो अपनी ही सेल्स है वो इंसुलिन बना रही हैं और इंसुलिन बनाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जिसको कहना चाहिए डिस्कवरी हुई है। और इसके चूंकि अभी बहुत ज्यादा आए नहीं है, सिर्फ इन्हीं के एक ही उससे जो है उन्हीं लैब से और उसी यूनिवर्सिटी से जो है डाटा आए हैं। तो हम लोग सारा मतलब जिसको कहना चाहिए मेडिकल पूरा जगत जो है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। सर मैं बस एक छोटा सवाल आपसे एक और ये पूछना चाहूंगा कि क्या भारत में भी इसके ऊपर कुछ काम चल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि अगर होता तो जरूर पता लग जाता। ये मतलब जो है इस तरह की जो दिस इज ए न्यू थेरेपी, मतलब जिसके अंदर हम लोग जो है आइसोलेट सेल थेरेपी तो चल रही थी कि लोग जो है अपना आइसोलेट निकाल के उसको आइसोलेट कर लेते हैं उस सेल्स को, और फिर जो है कई जगह पे जैसे यूएसए में वो डायरेक्ट पैंक्रियाज जो पोर्टल वेन्स है उसके अंदर डाल देते हैं और अपना रीजनरेशन होने का थोड़े दिनों तक चलता है, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। लेकिन ये जो है अभी इंडिया में तो ऐसा कोई अभी रिसर्च नहीं हो रही, यूएसए वगैरह में तो हो रही है, लेकिन ये जो रिसर्च है ये पहली और अपने टाइप की जो चीन ने इन्होंने की है, और इस ऑलमोस्ट अभी 3 साल का फॉलोअप भी है, मतलब जिसको कहना चाहिए कि बैकअप भी है इसके लिए। तो ये वास्तव में एक नई डिस्कवरी है एंड आई थिंक दिस इज a big hope and a very good progress. It will be a big progress for the डायबिटीज के मरीजों के लिए, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बना हुआ है और बहुत सारे मरीज इससे ग्रसित हैं, इसलिए उनके लिए एक बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। एक अच्छी खबर है, उम्मीद करते हैं कि इस पर और काम होगा और भारत में भी मरीजों का इसका लाभ जो है वो जल्दी ही उठा सकेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये विस्तार से समझाने के लिए। वाराणसी लोकसभा सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उम्मीदवार हैं, वो लगातार तीसरी बार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। एनडीटीवी के टीम वाराणसी में है और वोट पड़ने के एक एक पल की खबर आपको दे रही है। हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी जो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी ये रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले तनिष्क के पास लाइव चलते हैं और उनसे बात करते हैं क्या इस वक्त वाराणसी में हो रहा है। तनिष्क, काफी गर्मी है और इतनी गर्मी में भी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जारी है। किस तरीके से इस वक्त वहां पर लोगों में रुझान बना हुआ है, क्या मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं अंकित, जैसे कि ये बीजेपी बनारस जो है, वाराणसी जो है बीजेपी का गढ़ रहा है और 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ से पहली बार जीते, 2019 में दूसरी बार, पहली बार 55% वोट शेयर था, उसके बाद फिर 65% वोट शेयर हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। उनका कहना है कि हम यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जिताएंगे। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात करी, कुछ मुद्दे जो ऑपोजिशन रेस करता है जैसे कि बेरोजगारी वगैरह, ये लोग इससे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी ज़रूर है, उसका कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर जो है, अभी मैंने कई लोगों से बात भी करी, उनका कहना ये है कि भैया हम सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, हम एक प्रधानमंत्री यहाँ से चुन रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं अगर यहाँ से अंकित आपको बताऊं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, भाजपा ने अपने सारे बिग गन्स यहाँ पर लगातार हर दिन भेज रही हैं। आज खुद देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पे शाम में एक पब्लिक मीटिंग होल्ड करेंगे, स्मृति ईरानी भी होंगी, कल परसों पिछले कुछ दिनों में अमित शाह खुद आए थे, जेपी नड्डा खुद थे। तो सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आ रहे हैं और भाजपा जो है फुल थ्रॉटल जा चुकी है बनारस को लेकर। साथ ही साथ ऑपोजिशन भी कोशिश कर रही है पूरी तरीके से अच्छे से कैंपेन करने की। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अभी हुई थी प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की जॉइंट रोड शो।
तो दीदी भाभी की रोड शो सारे कार्यकर्ता समर्थक बोल रहे थे कि दीदी भाभी का रोड शो है। फिर उसके बाद उसके जस्ट 2 दिन बाद हुआ यहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो। उस समय सारे समर्थक कह रहे थे कि दोनों भैया हमारे यहाँ पे भैया की पब्लिक मीटिंग है। तो ऑपोजिशन भी पूरी तरीके से चल रही यहाँ पर लगातार जो है तैयारी कर रही है। आज भी आराधना मोना मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो यहाँ पे गर्मी बनारस में काफी जरूर गर्मी है, चुनावी गर्मी भी और तापमान भी बहुत तेज है। तनिष्क, गर्मी बहुत है, चुनावी गर्मी भी बढ़ रही है, तापमान ही बढ़ रहा है। अपना ध्यान रखिए। लगातार तनिष्क वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये खबरें जो है वो हम तक लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। भीषण गर्मी के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की इस वक्त खबर आ रही है। गर्मी से लोग बेहाल थे और उससे शायद थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आज ही रिकॉर्ड तोड़ पारा दिल्ली में दर्ज किया गया। मंगेशपुर इलाके में 52.3 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। सवाल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।